हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग स्टार्ट्स विद पी, यानी कि पी से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग। इससे पिछली क्लासेस में मैंने बच्चों आपको ए से लेकर और ओ तक के वर्ड मीनिंग की क्लासेस मैंने आपको अपने चैनल पर अपलोडेड कर दी हैं। अगर आपने उनमें से कोई सी भी क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है 16th क्लास। इससे पहले मेरी 15th क्लास मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल से जुड़ने के लिए जल्दी से इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो बच्चों देखो, पहला है हमारा वर्ड PEA। PEA को हम क्या पढ़ते हैं? इसको बच्चों हम पी पढ़ते हैं, PA नहीं पढ़ते हैं, पी पढ़ते हैं। क्योंकि जब ई और ए एक साथ आते हैं तो वहाँ पे हम इसको ई करके नहीं पढ़ते हैं, इसको बच्चों हम पढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा से, इसीलिए हम इसको पी पढ़ेंगे। पी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मटर। जैसे पी इज़ ए वेजिटेबल, मटर एक सब्जी है। या आई लाइक पी, मुझे मटर पसंद है। अब है PLAY, और PLAY को बच्चों हम पढ़ते हैं प्ले। प्ले की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्ले मीन्स होता है खेलना। जैसे दे प्ले, वे खेलते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। या चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। देखिए बच्चों, हम एक बात को इंग्लिश में कई तरीके से कह सकते हैं, अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग पता है और उसको सेंटेंस में यूज करना आता है तो आप भी कई सेंटेंसेस एक ही शब्द से बना सकते हैं। तो मैं एक या दो एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। इसके बाद है POET। POET को बच्चों हम पढ़ते हैं पोएट, और पोएट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कवि। जैसे माई मदर इज़ ए पोएट, मेरी माताजी एक कवि हैं। या फिर महादेवी वर्मा वाज ए पोएट, महादेवी वर्मा एक कवि थी। अब है PARK, और बच्चों PARK को हम पार्क पढ़ते हैं, और पार्क की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है? पार्क ही होती है। पार्क मीन्स क्या होती है? पार्क ही होती है। जैसे सी इज़ इन द पार्क, वह पार्क में है। या चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। और देखिए बच्चों, मैं शुरुआत में आपको छोटे छोटे इजी वर्ड मीनिंग लेके आती हूँ, और धीरे धीरे करके थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आगे क्लास जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आते जाएंगे। तो देखिए, और वर्ड मीनिंग भी ऐसे होंगे जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है। इसीलिए बच्चों, आपको क्या करना है? वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। अब है देखो PART। PART को बच्चों हम पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? हिस्सा होती है। जैसे यू आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ, आप मेरे जीवन के अभिन्न हिस्सा हैं। या फिर वीडियो का कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट है तो मैं आप इस बात को बताऊंगी कि दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, यह इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखो बच्चों, PUSH, और PUSH को हम पुश पढ़ते हैं। पुश की हिंदी मीनिंग क्या होती है? दबाना। जैसे पुश द डोर, आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है पुश। पुश का मतलब क्या होता है? गेट को अंदर की तरफ दबाइए। तो पुश द डोर यानी कि दरवाजे को दबाइए। अब है PAGE, और PAGE को हम पढ़ेंगे बच्चों पेज। पेज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पेज मीन्स होता है पन्ना। जैसे पेजेस ऑफ दिस नोटबुक आर रफ, इस नोटबुक के, इस कॉपी के पेज पन्ने कैसे हैं? रफ हैं। रफ मीन्स भद्दे हैं, यानी कि अच्छे नहीं हैं।
अब है बच्चों PATH और इसको हम पढ़ते हैं पाथ। और पाथ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? पाथ मीन्स होता है रास्ता। जैसे इट इज़ ए रॉन्ग पाथ, यह एक गलत रास्ता है, या फिर इट इज़ ए नैरो पाथ, यानी कि यह एक सकरा रास्ता है। नैरो क्या होता है बच्चों? सकरा होता है। मैंने आपको पीछे एन की जो क्लास बताई है उसमें भी ये वर्ड मीनिंग यूज किया है। तो नैरो सकरा यानी कि पतला। अब है PULL और PULL को बच्चों हम पुल पढ़ते हैं और पुल की हिंदी मीनिंग होती है दबाना। जैसे अभी मैंने आपको पुश बताया था उसी तरीके से पुश और पुल आपने गेट पे लिखा होगा कि पुश एक गेट पे लिखा रहता है पुश और दूसरे पे क्या लिखा रहता है? पुल। तो पुल मीन्स क्या होता है? दबाना। जैसे पुल द डोर यानी कि गेट को दबाइए। अब है PAIN और बच्चों PAIN को हम पढ़ेंगे पेन। पेन मीन्स होता है दर्द। जैसे देयर इज़ ए पेन इन माई बॉडी, मेरे शरीर में दर्द है। देयर इज़ ए पेन इन माई बॉडी यानी कि मेरे शरीर में दर्द है। इसके बाद है PAST और बच्चों PAST को हम पास्ट पढ़ते हैं। पास्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अतीत होती है, बीता हुआ होती है। और देखिए पास्ट मीन्स गुजरा हुआ, अतीत। जैसे आपने कहा कि दैट इज़ माई पास्ट, इसका मतलब होगा कि वह मेरा अतीत था। दैट इज़ माई पास्ट यानी कि वह मेरा अतीत था। इसके बाद है PLAN और बच्चों PLAN को हम पढ़ेंगे प्लान। और प्लान मीन्स क्या होता है? योजना बनाना। जैसे ही मेड ए प्लान, ही मेड ए प्लान, उसने एक योजना बनाई। अब है बच्चों PICK और PICK को हम पिक पढ़ेंगे। पिक मीन्स क्या होता है? पकड़ना। जैसे पिक अप योर फोन, अपना फ़ोन पकड़िए, या फिर पिक अप योर बुक्स, अपनी किताबें पकड़िए। इसके बाद है PINE और देखो PINE को हम पीने नहीं पढ़ते हैं, पाइन पढ़ते हैं। और पाइन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? नाशपाती। जैसे पाइन आर गुड फॉर हेल्थ, नाशपाती स्वास्थ्य के लिए कैसी है? अच्छी है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड बच्चों PLEASE और इसको हम पढ़ेंगे प्लीज़। प्लीज़ की हिंदी मीनिंग होती है कृपया। जैसे आपने किसी से पानी मांगा है तो आप क्या बोलेंगे कि प्लीज़ गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर, कृपया मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए। इसके बाद है बच्चों PLACE और इसको हम पढ़ेंगे प्लेस। और प्लेस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्लेस मीन्स होता है जगह, है स्थान। और देखिए बच्चों जब ये पेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगी एक एक वर्ड का। तो प्लीज़ आप रिवीजन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने सारे वर्ड मीनिंग याद कर पाए हैं या नहीं। नेक्स्ट है देखो PEACE और PEACE को हम बच्चों पीस पढ़ते हैं। पीस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? शांति। जैसे देयर इज ए पीस एवरीवेयर, वहाँ पर हर तरफ शांति है। चलिए बच्चों अब है हमारा रिवीजन टाइम, तो एक बार हम इन वर्ड्स का फिर से रिवीजन करके देखते हैं। P मीन्स मटर, PLAY प्ले मीन्स खेलना, POET पोइट मीन्स कवि, PARK पार्क मीन्स पार्क, PART पार्ट मीन्स हिस्सा, PUSH पुश मीन्स दबाना, PAGE पेज मीन्स पन्ना, PATH पाथ मीन्स रास्ता, PUSS पुल मीन्स खींचना, PAIN पेन मीन्स दर्द, PAST पास्ट मीन्स अतीत, PLAN प्लान मीन्स योजना, PICK पिक मीन्स पकड़ना, PINE पाइन मीन्स नाशपाती, PLEASE प्लीज़ मीन्स होता है कृपया, PLACE प्लेस मीन्स स्थान, जगह, और PEACE की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों शांति। अब है देखिए PRICE और PRICE को हम पढ़ेंगे प्राइस।
प्राइस की हिंदी मीनिंग होती है कीमत। जैसे आप शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप क्या पूछते हैं, प्राइस पूछते हैं। तो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस शर्ट। मान लीजिए आप एक शर्ट खरीद रहे हैं और आपने पूछा कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, तो इस शर्ट की कीमत क्या है। इसके बाद है PRESS, और PRESS को हम पढ़ेंगे प्रेस। प्रेस मीन्स क्या होता है, दबाना। जैसे आप कहते हैं कि डोंट प्रेस इट, इसको मत दबाइए। अब है PROOF, और इसको पढ़ेंगे हम बच्चों प्रूफ। प्रूफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सबूत। जैसे गिव मी प्रूफ, मुझे सबूत दीजिए। इसके बाद है बच्चों POWER, और इसको हम पढ़ते हैं पावर। और पावर की हिंदी मीनिंग होती है शक्ति, ताकत, ऊर्जा। अब है PROUD, और इसको हम पढ़ते हैं प्राउड। प्राउड की हिंदी मीनिंग होती है गर्व, घमंड। जैसे मैंने कहा आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे एक भारतीय होने पे गर्व है। अब है PEOPLE, और इसको बच्चों हम पढ़ते हैं पीपल। पीपल की हिंदी मीनिंग होती है लोग। जैसे कहीं पे कुछ लोग झगड़ रहे हैं तो आपने कहा कि सम पीपल आर क्वेरलिंग, इसका मतलब हुआ कि बच्चों कि कुछ लोग झगड़ रहे हैं। इसके बाद है PARENTS, और इसको बच्चों हम पेरेंट्स पढ़ते हैं। पेरेंट्स मीन्स होते हैं माता पिता। जैसे आपने किसी को बताया कि दे आर माई पेरेंट्स, कहीं पे आपके पेरेंट्स खड़े हैं, आपने इशारा करके बोला कि दे आर माई पेरेंट्स, तो क्या मतलब होगा बच्चों कि ये मेरे माता पिता हैं या ये मेरे माता पिता हैं। या फिर वी शुड लव आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए। अब है PLAYER, और इसको बच्चों हम पढ़ते हैं प्लेयर। प्लेयर की हिंदी मीनिंग होती है खिलाड़ी। जैसे ही इज़ ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। इसके बाद है बच्चों PERSON, और इसको हम पढ़ते हैं पर्सन। पर्सन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, व्यक्ति। ही इज़ ए गुड पर्सन, जैसे आपने किसी के बारे में बताया कि ही इज़ ए गुड पर्सन, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह एक अच्छा व्यक्ति है। और देखिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड, देखो PICTURE, और PICTURE को बच्चों हम क्या पढ़ते हैं और इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, या फिर इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ मुझे नहीं पता है, आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए। इसके बाद है देखो PRESENT, और इसको हम पढ़ेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट की हिंदी मीनिंग होती है उपस्थित। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी कि सभी विद्यार्थी उपस्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड PROBLEM, और इसको हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स क्या होती है बच्चों, समस्या। जैसे कोई परेशानी में है तो आपने पूछा व्हाट इज ए प्रॉब्लम, क्या समस्या है, क्या मतलब हुआ कि क्या समस्या है, तो वो आंसर दे रहा है आपको देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी समस्या नहीं है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड बच्चों हमारा PLEASURE, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, प्लेजर। प्लेजर की हिंदी मीनिंग होती है खुशी, आनंद। जैसे अगर मैंने बताया कि टू मेक वीडियोस फॉर यू इज़ माई प्लेजर, तो इसका मतलब बच्चों होगा कि
आपके लिए वीडियोस बनाना मेरे लिए आनंद है, आनंद की बात है या खुशी है। तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से कमेंट किया करें, लाइक किया करें अगर वीडियो अच्छा लगे, और लोगों में शेयर भी किया करें, और कमेंट तो ज़रूर ही करें। तो फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।